जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट ने हमारे साथ क्या किया और हमने मार्केट के साथ क्या किया। आज जो है माशाल्लाह मार्केट ने 280 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि कल इस इतने ही तकरीबन पॉइंट्स जो थे वो प्लस के अंदर थे। तो मार्केट ने जो पॉइंट दिए थे वो पॉइंट उसने पूरे पूरे वापस ले लिए हैं। अब देखते हैं कि आगे जब हम समरी डिस्कस करेंगे, सर्किट ब्रेकर डिस्कस करेंगे, तो ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसी हो सकती है। KSE 100 में से 280 पॉइंट्स निकले हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 242 पॉइंट निकले हैं। दैट्स डेंजरस, दैट्स द डेंजरस। देखिए, ऑल शेयर के में से क्योंकि KSE 100 जो है ना वो तो है सर सिर्फ 100 कंपनियों का इंडेक्स, और ऑल शेयर में तो 400 कंपनीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो डाउनफॉल है वो सिर्फ एक आध सेक्टर तक नहीं रहा होगा। अभी मैंने भी समरी नहीं देखी, वो देखेंगे तो फिर इस चीज का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जो डाउनफॉल है वो मेरा ख्याल है कि पूरी मार्केट में फैला है। तो जब चीजें जो हैं वो मार्केट में फैल जाएं तो फिर डरने की जरूरत नहीं होती। फिर इसका मतलब ये होता है कि जब पूरी मार्केट में चीजें फैलेंगी तो फिर जल्दी सिमट जाएंगी। समझा करें। अब जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि करना क्या है। आगे चलते हैं। KMI 30 की बात करें तो उसमें से निकले हैं 470 पॉइंट्स। ये भी अच्छे निकले हैं। अगर ऑल शेयर में से 242 पॉइंट निकले हैं तो KMI 30 में से 470 पॉइंट्स बहरहाल फिर भी कम निकले हैं। उतने नहीं निकले हैं कि जितने परसेंटेज वाइज जो है वो निकलने चाहिए थे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। माशाल्लाह आज भी 8 कंपनीज अपर कैप है, जिसमें से बक्सले में यार बहुत वो क्या कहते हैं वॉल्यूम लगा है। 100 तकरीबन 150 रुपए का शेयर है। तो ना चाहते हुए भी आज इसको जो है ना वो कंसीडर करना पड़ रहा है। देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब अगर आज उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा लगा है तो सर फिर हम इसको क्यों ना कंसीडर करेंगे। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी बहरहाल कोई एक दो कंपनीज हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये जो लोअर कैप आपको नजर नहीं ना आ रहे, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सर वही है जो हमने अभी अभी ऑल शेयर के अंदर जो था वो बात करने की कोशिश की थी कि इसमें से 242 पॉइंट्स का ऑल शेयर में से निकलना ये बताता है कि जो डाउनफॉल है वो किसी एक सेक्टर या किसी मखसूस शेयर के अंदर नहीं है। ये चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये मुझसे वो लफ्ज नहीं बोला गया, ये इंग्लिश का बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो भारत माजरत के साथ अगर कहीं से मिल जाए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये मुझे आज तक जो है ना ये लफ्ज मेरी जुबान पर नहीं चढ़ा। जब कॉलेज में थे, असातिज़ा के पास जाते थे, अपने उस्ताद साहब की बात नहीं मैं कर रहा, उस असातिज़ा की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? जो असातिज़ा आपको पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, तालीम और चीज है, तरबियत और चीज है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो तालीम वाले असातिज़ा और होते हैं, तरबियत वाले असातिज़ा और होते हैं। और अगर कभी खुशकिस्मती से कोई ऐसी शख्सियत आपको मिल जाए जो ना सिर्फ के आपको तालीम दे बल्कि उसके साथ साथ आपकी तरबियत भी करे, तो फिर बंदे के वारे न्यारे हो जाते हैं। बहरहाल अब बात आई थी, सर वीडियो छोटी छोटी कोई नहीं बननी। ठीक है ना? कोई और चैनल ला लो। हमें तो बातें याद आती हैं, और जिस वक्त बात याद आ जाए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी मौका पर आपको कोई ऐसी बात याद आए कि जिससे ना सिर्फ कि आपका अपना फायदा हो रहा हो बल्कि उस बात को सुनने से हो सकता है कि किसी और का भी फायदा हो, वो बात रोकनी नहीं चाहिए, वो कर देनी चाहिए। आगे चलते हैं। हमने तो यही सीखा है। सर्किट ब्रेकर हो गया।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफिकल व्यू। टॉप 10 सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर है, दूसरे नंबर पर केमिकल सेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जीजीएल वगैरह में आज फिर वॉल्यूम लगा है। लेट्स सी। सबसे लास्ट पे रिफाइनरीज हैं। वेरी गुड। टॉप 10 सिंबल्स में देखेंगे तो पता चलेगा जीजीएस। एग्जैक्टली जीजीएल में 30 मिलियन प्लस है, सर्विस फैब्रिक है, टेलीशैली है। और अगर हम इसका मेरा अब ये देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ये शायद आपके काम आएगी। यार एक चीज ना हमेशा याद रखें, मेरी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो देखें, हम कोशिश ये किया करें कि जो बात वो बंदा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कर रहा है ना, उसको पकड़ने की कोशिश किया करें। ये जो आप ढूंढते हैं ना कि जी ठक ठक करके सिर्फ जी हमें बस बता दें जी कि हम कौन सा खरीदें और कौन सा बेच दें, वो काम ना किया करें। यकीन कीजिए कि जो पते की बात होती है ना, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है और सारा निचोड़ जो है ना उसी के अंदर छुपा होता है। और मैंने देखा है, कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ दोस्तों की वीडियोस देखता हूँ, कभी कभी, बहुत कम। कुछ हीरे हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करते हैं। जो जो करते हैं यार उनकी तारीफ करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अ, कल बताया था ना कि वीडियो देखने की ही सजा मिली थी मुझे। ना सिर्फ कि मैंने वीडियोस देखी थी, बल्कि मैंने उसमें से कीड़े निकाले थे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर भाई अगर तू अपने आप को बहुत सियाना समझना तो फिर तू आप कर ले काम। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमर्स वाली बातों को समझा करें। अब जो मैं बात करना चाह रहा था सर, वो ये थी कि वर्ड कॉल जो है वो पहले नंबर से 10वें नंबर पर चला गया है। ठीक है, अब आगे आप लोग खुद समझदार है और आप ही ने इसमें से नतीजा निकालना है कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही समझ ना लगे कि मैंने क्या बात की है, तो फिर पूछ लीजिएगा, यार व्हाट्सएप नंबर तो है ही। सिंपल पोजीशन नहीं यार, ये इसका भी मैंने वो निकालना है कुछ ना कुछ। आगे चलते हैं जी और देखते हैं समरी क्या कहती है। वाह जी वाह। डिक्लाइन के अंदर जो 250 एक मैंने अपनी तरफ से डाल दी है और एडवांस के अंदर है 105। एक मैंने उधर से निकाल के उधर शामिल कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मार्केट गिरी है, ये बंदा हंस रहा है आगे से। और यार जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए और अच्छा फैसला करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। समझाएंगे कभी, किसी कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह। यार समझाना क्या है, माजरत अल्फाज वापस बताएंगे। आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो चीजें को आज फिर मार पड़ी है। कोई बात नहीं, पढ़ने दें इनको मार। अच्छा यार, इसके हवाले से ना, ऑटोमोबाइल असेंबलर के हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन मोटी बात यह है कि अगर आपने ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के अंदर पोजीशंस लेनी है, ठीक है, तो फरवरी मार्च जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी सूरत हाल बस जू की तू रही है। एटलस बैटरी और पैंथर टायर जो है वो पॉजिटिव रहे, बाकी सब रहे नेगेटिव। केबल्स की बात करें तो पाकिस्तान केबल सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सबको मार पड़ी है। वेव्स, हाँ यार वो मैं माजरत चाहता हूँ, कल मैंने बात की थी कि वेव्स पे बात करेंगे, लेकिन अब तो वो वक्त गुजर गया। आज तो हम सारा दिन वेव्स ही खेलते रहे हैं। वेव्स बेचते रहे हैं, वेव्स बाय बैक करते रहे हैं, फिर बेचने की तैयारी करते रहे हैं। तो आज तो सारा दिन हमारा वेव्स में ही गुजरा है। क्योंकि मेरी इसकी स्टडीज थी इसके बारे में। तो आज सुबह ही मैंने मैसेज कर दिया था अपने दोस्तों को कि भाई इसको कहाँ पे बेचना है और कितने कितने % बेचना है। तो बहरहाल एग्जैक्टली इस बार तो वो क्या कहते हैं, तीर जो है ना वो 100% निशाने पे लगा। हमारा जो टारगेट था ना इसका, वो 20 रुपए 50 पैसे का था और ये 20 इक्यावन लगा के नीचे आ गया। तो फिर उसके बाद हमने खैर इसको बायबैक भी किया। वो एक स्ट्रेटेजी होती है।
मैं मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज पर तजर्बात करता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, ताकि मुख्तलिफ किस्म की मार्केट कंडीशन के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकें। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का जो है वो कोर्स भी हमने जारी कर रखा है। इंशाल्लाह ये एक बात अटल है कि मैं इंशाल्लाह मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, अ, जैसे तैसे भी हो, मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, लेकिन उसका वादा नहीं है कि कितने दिनों तक होंगी। ये जब कभी मूड होगा वो स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर हो जाएंगी, लेकिन करूंगा जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो। आगे चलते हैं। तो वेव्स के हवाले से अब माजरत, मैंने कल बात करना थी वो मैं नहीं की, वो मेरी गलती थी। आज वो वक्त गुजर गया, इसलिए मैं माजरत खा हूँ, इसको माजरत को कबूल फरमाइए और अब इंतजार कीजिए। ठीक है। अब जिनकी बाइंग जो है, अब जिनकी बाइंग क्या, जहाँ की भी है, अब इंतजार करें, सुकून करें, जाता नीचे तो जाने दें, कोई बात नहीं। सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर एक वक्त में मैंने देखा था, उस वक्त ये काफी ज्यादा जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन देन इसमें नेगेटिविटी आई और अच्छी खासी आई। तो अभी भी देखते हैं यार इसमें से क्या करना है। केमिकल सेक्टर की बात करें तो वॉल्यूम बहुत अच्छे लगे हैं, जिस तरह के ये जीजीएल में लगा, बहुत अच्छा वॉल्यूम, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉटे केमिकल में भी अच्छा वॉल्यूम लगा। डेस्कॉन किधर गया है यार? एक मिनट। यस, डेस्कॉन ऑक्सीकैम, आज इसमें वॉल्यूम कम था, शायद यही वजह है कि ये पॉजिटिव रहा है नहीं तो ये भी नीचे चले जाता। खैर, बात करने का मकसद ये है कि अगर आपके हाथ में कैश है तो थोड़ी थोड़ी सी बाइंग फरमानी शुरू करें। मैंने आपसे 2 दिन पहले भी गुजारिश की थी कि मार्केट 200 ऊपर 200 नीचे, 200 इधर 200 उधर, रेंज बाउंड चल रही है, इसमें से फायदा उठाएं और कभी भी एक वक्त में ठक करके बाइंग ना कर लिया करें और एक वक्त में सेलिंग ना कर दिया करें। एक स्ट्रेटजी बनाएं अपनी, हर शेयर की अपनी स्टडीज होती हैं, अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने अभी तक के अपने थोड़ा सा जो मैंने स्टॉक मार्केट पर काम किया है या जो मैं थोड़ा बहुत समझा हूं, उससे मैंने एक चीज जो है वो सीखी है और वो ये है कि सर, एक किस्म की स्टडी हर शेयर पर पूरी नहीं उतरती। दूसरी चीज, अगर आप इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो सर, हर इंडिकेटर्स हर शेयर के लिए नहीं होता। अब यकीन कीजिए, आगे मैं भी वीडियो भी बनाऊंगा यार, ये जो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आपको मिलती है ना जी, ये देखें जी, ये फलां इंडिकेटर था, ये ठक करके जी आपको बाय का और सेल का सिग्नल दे देता है, आप उठा के उसको हर शेयर के ऊपर लगा देते हैं। आज आपको ये बात बता ही दूं सर जी, ये जो वीडियो बनाने के लिए डाटा लिया जाता है ना हिस्ट्री में से, वो वही उठाया जाता है जो कि उस इंडिकेटर पे पूरा उतर रहा होता है। ये मैं अब आपको सही बात बता रहा हूँ, यकीन कीजिए। और मेरी यही मजबूरी है कि मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो सही बनाऊंगा, चाहे वो मेरे इंडिकेटर के ऊपर पूरी उतरे या ना उतरे, आई डोंट केयर। लेकिन जब आप शेयर की हिस्ट्री को देखते हैं ना, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है जो एग्जैक्टली उस इंडिकेटर को फॉलो कर रहा होता है, और वही चीज जो है वो आपको वीडियो के अंदर नजर आ जाती है। आप कहते हैं जी वाह जी वाह, ये तो इंडिकेटर ही बड़ा अच्छा है। सर, इंसान के दिमाग से बड़ा इंडिकेटर दुनिया में अभी तक कोई जनरेट नहीं हुआ, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, एलाइड बैंक के अलावा बाकी बाकी सारे लाल है यार। यूबीएल बहरहाल ठीक है, 50 पैसे पॉजिटिव में है। सुनहरी बैंक भी पॉजिटिव में है, चाहे 1 पैसा ही क्यों ना हो भाई। जब पूरा सेक्टर नीचे गिरा हो तो अगर कोई शेयर पूरे पूरे पैसों में भी खड़ा रहे तो उसकी मेहरबानी होती है। हाँ, आज तो हमारा बीओपी मजीद नीचे आ गया, कोई बात नहीं यार, आने दें इसको। इंजीनियरिंग सेक्टर में वाह जी वाह, इसका मतलब ये है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकली हैं आज, और बहुत अच्छी निकली हैं। आयशा स्टील ने लगाया 17 रुपए 29 पैसे का हाई। अमरेली
आगा स्टील जो है वो 28 पर बंद हुआ है। अब देखिए आगा के हवाले से हमारा 31 रुपए का था, जो था ना वो जहन था, 31 इसने लगाया और उसमें हमने बेचा भी। तो अब देखते हैं कि इसकी स्टडीज देखनी पड़ेंगी। अब आपने ये गौर किया होगा कि मैंने काफी सारे शेयर्स के नाम जरूर लिए, लेकिन मैंने किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया। कमेंट सर मैंने इसलिए नहीं किया कि मार्केट में 700-800 पॉइंट निकले से द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है ना। कल 200 पॉइंट्स पड़े थे, आज 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट फिर निकल गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब शेयर्स की स्टडीज दोबारा करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीजें अपनी जगह या तो हो ना कि एक चीज अपवर्ड वो मूवमेंट में चल रही हो, देन आपकी स्टडीज कंटिन्यू रहती हैं। अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट में चल रही हो फिर भी आपकी स्टडीज कंटिन्यू रहती हैं। लेकिन जब दरमियान में ये थोड़ा सा जिग जैग आ जाता है ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक नजर दौड़ानी चाहिए। जो भी आपने डिसीजन लिया हो उसको एक बार रीचेक जरूर करना चाहिए। आज हमने बहुत कम बाइंग की है, बहुत बहुत कम की है, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि आज क्लोजिंग कैसी होती है। तो क्लोजिंग तो बहरहाल ठीक हुई है। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो इफट बहरहाल 80 रुपए पर जाता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है यार। फातिमा फर्टिलाइजर 1 रुपया 4 पैसे नीचे है। फौजी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में मेरी आज भी वही राय है जो पहले दिन से है, जहां पर मौका मिले, अच्छा लेवल बने, बाइंग फरमाया करें। फूड फूड की बात करें तो अल शहीर 13.5 पर धक्के खा रहा है, कोई बात नहीं, खाने दें इसको। फौजी फूड का राइट और फौजी फूड ये हमसे हुए हैं मिस कैलकुलेट, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमसे मिस कैलकुलेट हुए हैं तो इसका जाहिर सी बात है कुछ रिजल्ट भी तो हमें ही निकालना पड़ेगा ना, क्या करना है। तो देखते हैं। नेशनल फूड पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक मीट, यूनिलीवर, यूनिटी। देखिए फौजी फूड के हवाले से मैं एक बात आपको बताऊं, दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है। फौजी फूड के राइट का 2.5 रुपए का लेवल, 2 रुपए 50 पैसे का, जो कि आज टूट गया, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो नहीं टूटा, वो टूट गया, लेकिन 2.47 पर क्लोजिंग है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। और फौजी फूड के ऑर्डिनरी शेयर का 12.5 रुपए का लेवल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटे तो फिर नई स्टडीज बनानी पड़ेंगी। अभी जो फौजी फूड का राइट है वो 2 रुपए 47 पैसे है, इसको हम 2 रुपए 50 पैसे ही कंसिडर करेंगे। तो अगर फौजी फूड का शेयर जो है वो 12.5 से नीचे जाता है और इसका राइट डेफिनेटली फिर 2.5 रुपए से नीचे जाएगा, देन नई स्टडीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन हमारी जो अब तक की स्टडीज थी वो 2.5 और 12.5 की थी, वो मुझे लगता है कि ठक करके लग जाएंगी। अब नई स्टडीज क्या होंगी वो फिर बाद में देखेंगे। ये अब देखें ना, जो स्टडीज थी मेरे पास वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो कि सोच रखी थी कि ऐसा हो सकता है। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो ओके, ट्रिपल जीएल 24 पैसे बहरहाल पॉजिटिव रहा, इसकी मेहरबानी है। इंश्योरेंस सेक्टर में सूरत हाल क्या है? यार ये जो लोग छोटे शेयर्स में काम करते हैं ना, ये क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस है, ठीक है। 2.20 से नीचे जाए तो ले लीजिएगा, लेकिन भागने दौड़ने वाले लोग ये बाय ना करें, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, और एक चंक में बाय मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एस्कॉट ने 8 रुपए 80 पैसे लगाए हैं, सिर्फ 8 पैसे की कमी है, कोई बात नहीं। FNEL का गोला पीछे की तरफ घूमा। कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए जी अब इसका क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे शेयर से दूर रहे। ये दर्रे का पिस्तौल है कि आगे ना चला तो पीछे तो चल ही जाएगा। GS इन्वेस्टमेंट में 1 रुपए 10 पैसे की कमी है, कोई बात नहीं, ठीक है यार, लीजिंग को छोड़ दें।
लेदर एंड टैनरीज में माशाल्लाह सर्विस इंडस्ट्री आज फिर तकरीबन 16 रुपए ऊपर है। मेरा ख्याल है कि ये अगर आपको सर्विस इंडस्ट्रीज में से कोई 40-50 रुपए बच रहे हैं तो मेरा ख्याल है 500 रुपए पर एग्जिट कर लेना चाहिए। मिसलेनियस की बात करें, इकॉप 1 रुपये 51 पैसे नीचे, इसको लोअर कैप ही कंसीडर किया जाए। पेस में से 29 पैसे मजीद निकले हैं। सिद्दीक टिन प्लेट 12 रुपये 70 पैसे पर क्लोजिंग है। बादशाह 2 रुपए नीचे है। बादशाह का मेरा ख्याल 3 रुपए से नीचे, 300 से नीचे जाने का प्रोग्राम नहीं नजर आ रहा। अगर किसी ने झूला झूलना हो तो वो बादशाह के शेयर में झूले, लेकिन सर इसमें हमारी कोई स्टडीज नहीं है। हमने जो स्टडीज थी वो आपके साथ शेयर कर दी थी कि ये 300 से 700 का सफर तय करता है। मुद्दारबाज, लेकिन टू बी ऑनेस्ट AKD छोड़ दें यार, हम नाम आ गया सामने, अब कोई फायदा नहीं। मुदारबाज रहने दें यार। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कंपनीज, इसके बारे में सर आपको मैंने अर्ज किया था कि जिन्होंने लंबी दौड़ लगानी है वो थोड़ा थोड़ा सा बाय करना शुरू करें। और थोड़ा थोड़ा सा बाय करने का मतलब ये होता है कि अभी 5% ले लिया, कभी 10% ले लिया, कभी फिर 5% ले लिया। इनको अकोमोलेट करें फॉर द लॉन्ग रन। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, हाईटेक लुब्रिकेंट 53 रुपए पर वापस, शेल में 23 पैसे का इजाफा, आज ये भी गनीमत है। SNGP ने 43 रुपए पे तकरीबन क्लोजिंग है, ये भी ठीक है। ये देखें SNGP और SSGC जो है ना, ये जो पॉलिसीज बन रही है ना SNGP के हवाले से, ये SSGC पे भी अप्लाई होंगी, इसलिए समझा करें। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो सूरत हाल बस ठीक ही है, कोई खास नहीं। मैरियट पैकेजेस जो है वो 12 रुपए पर 12.5 पर, और मैरियट का राइट जो है वो 0 से चला था, अब मेरा ख्याल 0 पे वापस जाएगा। आगे चलें जी, फार्मास्यूटिकल की बात करें तो AGP एक दिन अपर लॉक एक दिन लोअर लॉक, ये सर लोअर लॉक ही है, 6 रुपए निकलना, इसको लोअर लॉक ही कंसिडर किया जाए। छोटा गलेक्सो किधर गया है, ये है। छोटे गलेक्सो के अंदर माशाल्लाह जी आज इसने 150 लगाए हैं तकरीबन, वेरी गुड। और बड़े गलेक्सो के अंदर है 2 रुपये 81 पैसे का इजाफा, 81 होता है वैसे, हम लोग 81 पढ़ते हैं। पावर जनरेशन, एंग्रो पावर जिन कादरपुर में से 3 पैसे निकले हैं, कुछ नहीं निकला सर जी, अपनी जगह पे कायम है ये शेयर, हबको में से भी बेहतरीन है। के इलेक्ट्रिक 3.5 अपनी जगह पर कायम, कैपको 28 28.5 2 पैसे, कुछ नहीं निकला। ये मैं गुज़िश्ता काफी दिनों से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आगे आप लोगों ने फैसला खुद करना है, सर पैसा आपका है, जहां पर आप मुनासिब समझें बाइंग फरमाएं। रिफाइनरीज, बाइको ने आज लगाया 7 रुपये 6 पैसे का लो, बहुत अच्छा लो है। देखें अब इसके बारे में बाइको के हवाले से हमारी ये स्टडीज थी कि बाइको जो है ये 7 रुपए तक जा सकता है। अब 7 रुपये 6 पैसे तो इसने दिए हैं लगा, तो मेरा ख्याल है कल 7 रुपए भी लगा ही देगा, एंड देन आफ्टर दैट अगर ये 7 रुपए तोड़ेगा तो फिर हमें इसकी नई स्टडीज बनानी पड़ेंगी। ये देखिए, ये मैं जो बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इस तरह से, ये कहने का मतलब ये होता है कि स्टडीज बनती हैं, स्टडीज बनने के बाद लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं, लेवल आइडेंटिफाई होने के बाद फिर अगर उन लेवल्स की एग्जीक्यूशन हो जाती है तो देन वी ट्राई टू फाइंड अनदर लेवल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो क्या कहते हैं चलती हुई ट्रेन में कूद जाएं कि अभी आपका एक लेवल एग्जीक्यूट हुआ नहीं है और आप जो है, लेकिन एक नहीं होता, मोस्टली शेयर्स के हम 2 से 3 लेवल्स जो है ना, कम से कम 2 लेवल्स तो हमारी से स्टडीज में जरूर होते हैं। तो ये जो बातें वीडियो के अंदर ये की जाती है ना 15-20 मिनट की, खैर वीडियो अब हमारी रही नहीं, आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो होती है, तो सर ये स्ट्रेटजीज ही हैं कि हमेशा जब आप बाइंग और सेलिंग के हवाले से किसी शेयर की स्ट्रेटजी बनाएं तो कम से कम 2 लेवल जरूर उसके जहन के अंदर रखें। आगे चलते हैं। शुगर छोड़ दें यार, स्टडीज नहीं करने का टाइम नहीं मिला।
टेक्नोलॉजी में एवेंसियन पॉजिटिव रहा, अच्छी बात है। हम नेटवर्क, मीडिया टाइम्स, नेटसोल, नहीं, पाक डाटा, बाजीवा पाक डाटा जो है वो पॉजिटिव रहा, चलिए अच्छी बात है यार। पीटीसीएल आ गया है वापस, 9 रुपए पर आए तो ले लीजिएगा। अब ये देखें, खुली बात कर रहा हूं मैं, हैं। मैंने कहा वो लोग भी खुश हो जाए ना जो सिर्फ और सिर्फ ये सुनने के लिए वीडियो देखते हैं कि कहीं से हमें बस पता लग जाए कि ये शेयर खरीद लें। टेक्सटाइल कंपोजिट में देखना पड़ेगा कि निषाद के शेयर्स क्या कहते हैं। तो निषाद के शेयर्स कुछ नहीं कह रहे, आज खामोशी है। टेक्सटाइल स्पिलिंग में टेक्सटाइल स्पिनिंग, नहीं यार, कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। सर्विस फैब्रिक डिफॉल्टर होने के बावजूद 65 पैसे का इजाफा, इसका मतलब अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब ये जरा थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए हेस्कोल जो है वो डिफॉल्टर सेगमेंट में जाता है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक समझ लीजिए कि रिसर्च का हिस्सा होती है चीजें। हेस्कोल डिफॉल्टर सेक्टर में जाता है तो उसको लगते हैं लोअर लॉक, हालांकि मार्केट उन दिनों अच्छी थी, पॉइंट टू बी नोटेड। सर्विस फैब्रिक जो है ये डिफॉल्टर सेगमेंट में जाता है, तो मेरा ख्याल है शायद इसको लोअर लॉक लगा था कल या नहीं, मुझे याद नहीं है। अगर लगा हो तो ठीक है, लेकिन आज इसमें पॉजिटिविटी है, हालांकि मार्केट जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुई है। अब इन सारी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट निकलता है, जो नेट आंसर है, वो ये है कि अगर आप इसमें प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करें। अगर इसमें आप लॉस में है कुछ थोड़ा बहुत, तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत अगर आपका लॉस है तो वो क्लियर कर जाएगा अगले 1-2 दिन में के अंदर। लेकिन अगर आप नई बाइंग करने की सोच रहे हैं तो इससे दूर रहें। आगे चलते हैं। हमारा शेयर आज फिर नीचे चला गया यार, कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़ा है। पीआईसीटी भी नो लॉस नो प्रॉफिट पे है, 4 पैसे की कोई चेंज नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल 8 रुपये 28 पैसे पर है, कोई ज़रूरी नहीं है। बस जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करने से पहले, ये हमारी कंसल्टेंसी सर्विस है। इसमें अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो बेसिक सर्विस भी है, इनहेंस भी है। ये आप देख लीजिए, जो जो काम मनी मैनेजमेंट है वो बेसिक सर्विस में नहीं है। हमें नहीं पता होता कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, कितना कहाँ पर लगाना है, लेकिन हमारी तरफ से जो मैसेजेस आपको मौसूल होते हैं उनके अंदर काफ़ी डिटेल्स होती है कि उससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी चीज़ की आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें कुछ खास हम डिस्कस नहीं करते। डेली स्टॉक अपडेट्स बहरहाल शामिल होती हैं। आप अगर खुद कोई शेयर बेचना चाहते हैं, कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, आप किसी हवाले से कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो आप टेक्स्ट करके मशवरा कर सकते हैं। ये इस बेसिक सर्विस के अंदर शामिल है। इनहेंस सर्विस की बात करें तो उसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डेली स्टॉक अपडेट, मशवरा वगैरह आप हमसे करना चाहें ओकेजनली तो वो को खास इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ओकेजनली आप नहीं कर सकते, रेगुलर कर सकते हैं हालांकि बात तो वही है। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है कि बेसिक वाले कभी कभी मशवरा कर सकते हैं और इनहेंस वाले जब चाहे मशवरा कर सकते हैं। वैसे आपस की बात है, बेसिक सर्विस वाले भी हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं वो यार उन्होंने जब भी कभी मैसेज किया है ना, हमने कभी रिफ्यूज नहीं किया। हम जहां तक मुमकिन होता है जवाब देते हैं। तो ये बस आपको पता है कि कुछ चीज़ों की लिमिट्स बनानी होती है कि अगर किसी दिन जो है वो मसरूफियत की वजह से हम जवाब ना दे सकें तो क्लाइंट्स को पहले से पता हो कि हाँ यार, मुझे कभी कभी जवाब नहीं भी आ सकता। वैसे ऐसा शायद कभी हुआ हो, कभी हम भूल जाएं तो अलग बात है, मैसेज स्किप हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। वीकली डिटेल्स मीटिंग वाया व्हाट्सएप कॉल्स, ये इनहैंस सर्विस का हिस्सा है जिसमें हम हर वीकेंड पर कॉल करते हैं और तफसील के साथ डिस्कशन होती है। शेयर्स कितने हैं, पैसे कितने हैं, कौन से शेयर लॉस में है, कौन से प्रॉफिट में है, किसका क्या करना है। तकरीबन
15-20 मिनट आधे घंटे की भी गुफ्तगू बाज़-औक़ात हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे दोस्त राब्ता फरमाते हैं और वो ये कहते हैं जी आप हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लें। सर जी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ये बेसिक सर्विस हो, इनहैंस सर्विस हो, ये वन ऑन वन सर्विस है। मैं अगर किसी क्लाइंट को मैसेज करता हूं तो दूसरे क्लाइंट को बिल्कुल नहीं पता होता कि मेरी उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई या मैंने उनको क्या टेक्स्ट भेजा। ये बिल्कुल प्राइवेट होता है काम। कोई बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप वाला हमारा कोई सीन नहीं है, चाहे आप बेसिक सर्विस ज्वाइन करें या इनहैंस सर्विस ज्वाइन करें। ये आज अच्छी खासी जो है काफी दिनों के बाद कंपनी की मशहूरी हो गई। अब हम चलते हैं आगे। आज की अगर हम कैंडल को देखें तो आज की कैंडल जो है सर बहुत खतरनाक कैंडल है। आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन आज की क्लोजिंग के बावजूद भी क्या मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो गया? नो। मेरी राय अभी भी मार्केट के ट्रेंड को पॉजिटिव शो कर रही है। मसलन मैं इंडिकेटर्स की उन इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा जो अभी मैं यहां पर लगाऊंगा। मैं अपनी स्टडीज की बात कर रहा हूं। मेरी स्टडीज के हवाले से मेरी राय में मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर यहां से मार्केट रिवर्स करती है तो देन कंटिन्यू टू पॉजिटिव। लेकिन अगर मार्केट 46,000 से नीचे क्लोजिंग देती है तो देन मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। आज की कैंडल डेंजरस है, कल की कैंडल से बड़ी है और उससे एक दिन पहले के कैंडल की कंटिन्यूटी है। इन सारी चीजों को सर देखना पड़ता है। आज की कैंडल की विक ऊपर है, नीचे है, इससे पहले जो कैंडल बनी वो किस रंग की थी, उसकी विक क्या थी, और उससे पहले की जो कैंडल थी उसकी ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो ये सारी अब देखें ना, जहां से वक्ती तौर पर मार्केट का, अब ये वक्ती तौर पर लफ्ज जो है मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो वक्ती तौर पर ये जो 4-5 कैंडल्स हैं, आपको याद होगा कि जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी ना, मैंने उस दिन आपसे क्या कहा था? मैं कहा जी सर जी हालात बड़े खराब नजर आ रहे हैं और मैं उस दिन से ही अपने दोस्तों पर, बल्कि उस दिन की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये कहा था कि एग्जिट ले लें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, और इंडिकेटर यूज करते हैं। RSI फिर आज गया होगा 50 रुपए से नीचे। 50 रुपए से नहीं यार, 50 नहीं, अभी नहीं, अभी भी देख लें। RSI जो है वो हमारे आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और मैकडी को देख लेते हैं वो क्या कहता है। ये यार इंशाल्लाह सारे इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली। लो जी, अब मैकडी क्या कह रहा है? मैकडी ने बड़े ही जबरदस्त एंगल के साथ ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन को टच कर गई है, एक चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि इस वक्त मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा, मेरी आजकल नजर भी थोड़ी कमजोर है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था, अगर आप एक एक मिनट यहाँ पर वेट कर सकें कि ये जो हिस्टोग्राम बना है वो कैसा बना, वो मुझे सही नजर नहीं आ रहा, तो वो मुझे जरा, क्योंकि उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, देखिए आज का जो हिस्टोग्राम है, मैंने आपसे क्या गुजारिश की थी, ये अब मैं साथ साथ ना थोड़ा सा इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये जो हिस्टोग्राम बनते हैं ना यार, हिस्टोग्राम ये लाइनें नहीं डंडे से जो बने हुए हैं, ये हिस्टोग्राम है। ये जैसे जैसे छोटे होते चले जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कम हो रहा है। मोमेंटम कम हो रहा है किस चीज का? अगर ये अपवर्ड मूवमेंट में कम हो मार्केट और ये डंडे छोटे होने शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अपवर्ड मूवमेंट में कमी वाकया हो रही है। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट में हो मार्केट और वहां पर ये डंडे छोटे होने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि मंदी खत्म होने वाली है। और इसका मतलब अब क्या शो हो रहा है यहाँ पर कि तेजी खत्म होने वाली है। और आज का जो हिस्टोग्राम बना है वो सबसे छोटा है, लेकिन अभी भी नहीं, अभी भी नहीं भाई, ये तो मुझे नेगेटिव में शो हो रहा है, जीरो से नीचे बना है। तो बहरहाल मैकडी ने एग्जिट कॉल दे दी है जी। मैकडी ने आपको आज एग्जिट कॉल दी है
और हमने आपको 4 दिन पहले भी एग्जिट कॉल दी थी। आप देख लें आपने किस इंडिकेटर को फॉलो करना। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। देखें, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसके अंदर उतार चढ़ाव चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यार अभी जब तक मैं वीडियो के हिस्से नहीं बनाता, पार्ट्स में नहीं बनाता, तब तक आपको थोड़ी सी बड़ी वीडियो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरी भी मजबूरी है, बहुत सारे दोस्तों के साथ कमिटमेंट्स हैं, वो हर चीज़ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप अगर छोटी वीडियो पसंद करते हैं, आप स्किप स्कूप करके सुन लिया करें। तो मैं इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट करने की कोशिश भी करूंगा। बहरहाल खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।